हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेमन फोटोग्राफर चैनल। और आज मैं फिर से आ गया हूँ एक नए फ़ोटो के ऊपर। एडिटिंग कैसे करना है या रिटचिंग करना कैसे है या फिर आपकी भाषा में पोस्ट प्रोडक्शन कैसे करना है उसके बारे में बताऊँगा। और मैं रेगुलर बेसिस पे जैसे मैं लैंडस्केप फोटोग्राफी रिटचिंग करता हूँ, आज मैं एक वाइल्ड लाइफ फ़ोटो या फिर बर्ड फोटोग्राफी कह सकते हैं उसको रिटच करके बताऊँगा। तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, लेकिन क्योंकि हमें ज़्यादा सिलेक्शन करना पड़ता है लैंडस्केप्स के ऊपर, बर्ड फोटोग्राफी में ज़्यादा सिलेक्शन करना नहीं पड़ता है, थोड़ा हाईली सैचुरेटेड रहता है, टेस्ट के ऊपर वो डिपेंड करेगा, तो वो मैं बताऊंगा ही। तो जैसे कि देख सकते हैं निकॉन Z8 से लिया गया हुआ है और पुराना 200 to 500 mm इसमें यूज़ किया गया है। जैसे कि देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर हिस्टोग्राम से पता चल रहा है। और वाइट बैलेंस पे आई थिंक मुझे ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं लग रहा है, ठीक ही लग रहा है, क्योंकि एक छोटे से जगह पे ये ब्लू है और बाकी सब ग्रीन है, तो ग्रीन का डोमिनेंट होना नेचुरल बात है। रेड्स का कमी है क्योंकि यहाँ पर रेड एलिमेंट ज़्यादा नहीं है, तो थोड़ा यहाँ पर है और यहाँ पर है इस ब्रांचेस के ऊपर। तो आई थिंक मुझे ठीक लग रहा है ये वाइट बैलेंस। अगर चाहे तो शायद थोड़ा और मैजेंटा की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, बस इतना ही। अगर ज़्यादा भी हम अगर टेंट शिफ्ट करते हैं तो फिर ये भी देखिए यहाँ पर पिंक होने लगा है। तो पहले आई थिंक ठीक ही था, थोड़ा सा कम कर लेते हैं और जितना नेचुरल लगेगा उतना अच्छा लगेगा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में, चाहे जो भी हो। स्टार्ट करते हैं हम प्रोफाइल पिक्चर से। मैं विविड करना पसंद करता हूँ और पहले एक काम करते हैं, क्योंकि इसको हम नॉइज़ रिडक्शन भी करेंगे। नॉइज़ एविडेंट है क्योंकि 2200 में शूट किया गया है और निकॉन Z8 में नेचुरल बात है f6.3 पे 2200 ISO पे थोड़ा नॉइज़ी होता है, तो इसको आखिर में हम लोग नॉइज़ रिडक्शन करेंगे। हालांकि सबसे अच्छा तरीका यही रहता है कि अगर हम इसको पहले से ही नॉइज़ रिडक्शन कर देते हैं, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा पोस्ट प्रोसेसिंग हैवी करने वाले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा बाद में ही नॉइज़ रिडक्शन करेंगे। क्योंकि ये Z8 पे उठाया गया है और 45 मेगापिक्सल सेंसर है, तो मैं चाहूँ तो इसको अप टू 6 मेगापिक्सल तक कर सकता हूँ क्रॉप। और देखिए अभी भी बता रहा है यहाँ पर 7.7 मेगापिक्सल। आई थिंक इतना अच्छा रहेगा। और क्योंकि इसका हेड थोड़ा ऊपर टिल्ट हो गया है, तो इसलिए मैं इसको नीचे कंपोज कर रहा हूँ, तो ये ठीक रहेगा। और जैसे कि देख सकते हैं नॉइज़ थोड़ा थोड़ा है, लेकिन पहले चलिए हम इसको करेक्ट करते हैं, प्रॉपर एक्सपोजर पे थोड़ा ले आते हैं। मैं तो पहले अब इन्फॉर्मेशन चेक करते हैं कि क्या क्या है। देखिए शैडोज़ का एरिया ज़्यादा नहीं है, ये डार्कर्स एरिया जितने शैडोज़ रहते हैं है, लेकिन मोस्ट फ्रेम में मिड टोन्स पे ज़्यादा है। तो हम चाहें तो पहले मिड टोन्स को ऐसे बढ़ा सकते हैं इसको, लेकिन ये मिड टोन्स बढ़ाते ही हमारा जो नेचुरल कलर्स था वो कहीं ना कहीं लॉस हुआ है, तो उसको भी ठीक करेंगे। कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाते हैं यहाँ से। हाईलाइट ठीक है, मिड टोन एरिया पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। मैं और थोड़ा इसको टिंट भी कम करना पसंद करूँगा क्योंकि ज़्यादा मुझे पिंक लग रहा है, इतना आई थिंक ठीक रहेगा। अब ऐसे फ़ोटोज़ पे जहाँ पर ब्लू हो, ग्रीन हो, मतलब पीछे बैकग्राउंड ग्रीन जो फॉलीज रहता है वो ब्लर्ड होके है, तो वहाँ पर मैं उसका सैचुरेशन ज़्यादा रखना पसंद करता हूँ, तो इसको मैं अभी वाइब्रेंस थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दूँगा। तो जनरली मैं इतना 25 तक रखता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बढ़ा रहा हूँ और इसको भी ऑलमोस्ट इतना बढ़ा देता हूँ। देखेंगे बाद में सिलेक्टिव कलर्स हम लोग प्रोसेस करेंगे। शैडोज़ थोड़ा सा बूस्ट करते हैं ताकि ये जो ब्लैक्स इन्फॉर्मेशन है वो ठीक से इन्फॉर्मेशन उसका विजिबल हो। अब एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं सब ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मास्किंग पे जाके, और इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके एक ब्रश लेता हूँ और ये जो सिलेक्ट हो गया है गलती से, इसको मैं डी सिलेक्ट कर देता हूँ पहले। अब मेरा जो टैबलेट है, जिससे मतलब ग्राफिक्स टैबलेट जिसे कहा जाता है, वो ख़राब हो गया है, तो मैं अभी माउस से कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाऊँगा, थोड़ा शैडोज़ भी बढ़ाऊँगा, थोड़ा हाइलाइट्स भी कमाऊँगा और थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट भी बढ़ा दूँगा ताकि ज़्यादा फ्लैट भी ना लगे और उभर के भी आए डिटेल्स। आई थिंक इतना मेरे हिसाब से ठीक लग रहा है। जैसे कि देखेंगे अगर प्रीवियस
डिसेबल करते हैं, एनेबल करते हैं तो ठीक ही आ रहा है मेरे हिसाब से। ओके, आई थिंक इतना मुझे अभी ठीक ही लग रहा है, ज़्यादा नहीं। फिर भी मुझे ये पता नहीं क्यों ब्रांच में थोड़ा मेजेंटा ज़्यादा आ रहा है, तो हम ओवरऑल इसका थोड़ा वार्मथ बढ़ा देते हैं। तो आई थिंक ये इतना ठीक रहेगा। और अगर हो सके तो यहाँ पर सैचुरेशन जाके पर्पल्स थोड़ा कमाते हैं और ये मैजेंटा का शिफ्ट जो है इसको भी कमा देते हैं। अब इस पे सिलेक्टिव थोड़ा डिटेल्स बढ़ाते हैं, जैसे कि ये आँख में मुझे थोड़ा डिटेल चाहिए तो एक रेडियल ग्रेडियंट लेते हैं और बस इस एरिया पे थोड़ा, जहाँ पर उसका हाईलाइट कैच किया हुआ है आँख में, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, तो वहाँ का थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ा देते हैं। आई थिंक ये ठीक है इतना। और क्योंकि यहाँ का एक्सपोजर बढ़ा है अभी, तो हम जो डार्क एरिया है उसको भी डार्क हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं एक ब्रश लूँगा छोटा सा और ये साइज छोटा कर दूंगा इसको, और थोड़ा सा एक्सपोजर कम करके मैं इसे और डार्क कर दूंगा। बस इतना ठीक है। अब चाहे तो हम ये वाला जो रूफस कलर है या ऑरेंज कलर जो है इसको भी हम थोड़ा थोड़ा बढ़ा सकते हैं यहाँ से और पॉप करने के लिए। और देखिए जैसे कि मैं अभी प्रोसेस करते जा रहा हूँ तो नॉइज़ ग्रेन का लेवल बढ़ रहा है। हालांकि ये इतना एक्सेप्टेबल है, लेकिन फिर भी अगर किसी कंपटीशन पे डालना है तो मुझे इसको क्लीन रखना पड़ेगा, या फिर स्टॉक्स में अगर डालना है आपको फ़ोटोज़ तो कम रखना पड़ेगा ही। तो आई थिंक मुझे इतना अच्छा लग रहा है। देखिए प्रीवियस से ये कितना अच्छा खासा बढ़ गया है। अब लाइट थोड़ा पीछे से आ रहा है तो मैं कोशिश करता हूँ एक फेक लाइट देने के लिए। तो इसको बहुत बड़ा करता हूँ थोड़ा, यहाँ से इसको इतना दूर तक बढ़ा दूंगा और इसको मैं एक्सपोजर बढ़ाता हूँ और थोड़ा वार्मथ रखता हूँ। यहाँ पर सैचुरेशन भी थोड़ा बढ़ा दूंगा, लेकिन इसको मैं होल सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ये जितना पोर्शन है ये ब्रांचेस और इसको मैं काट दिया। अब देखिए हो गया ना, ब्रांच के ऊपर ज़्यादा नहीं लग रहा है, आ रहा है लेकिन ब्रांचेस के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है। और वैसे भी इसको रहने ही देते हैं, फिर से हम एक और बार करेंगे क्योंकि इसका जो मैं जनरेटिव टूल है वहाँ पर जाके इसको मैं निकाल ही दूंगा सोच रहा हूँ, ताकि और क्लीन लगेगा। तो कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इफेक्ट सेक्शन पे आते हैं, थोड़ा सा टेक्सचर बढ़ा देते हैं क्योंकि मुझे शार्पनेस का थोड़ा कमी लग रहा है, मतलब ओवरऑल डिटेल्स पे, और क्लैरिटी थोड़ा कमा दूंगा यहाँ पर मैं थोड़ा सॉफ्टर लुक के लिए। और बाकी सब ठीक है, थोड़ा विनेटिंग दे देते हैं तो ये नीचे एरिया पे थोड़ा डार्क आ जाएगा। बस इतना ही करना अपने को। अब चलते हैं सीधे नॉइज़ रिडक्शन। तो मैं बेसिकली 50% पे रखता हूँ डीनॉइजिंग पे। अभी जैसे 51 पे है तो यहाँ पर देखिए आपको पता चल जाएगा कितना अच्छा खासा नॉइज़ रिमूव हो जा रहा है। मैं इस एरिया पे अगर क्लिक करता हूँ तो अच्छा खासा रिमूव हो जा रहा है। तो आपका प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करेगा, आपका प्रोसेसर कितना हाई है, ग्राफिक्स कितना अच्छा लगा हुआ है, उतना जल्दी होगा। तो अब मुझे एस्टिमेटेड टाइम 55 सेकंड्स दिखा रहा है, लेकिन 30 से 40 सेकंड के अंदर ये हो जाता है। तो चलिए इसको एनहांस करते हैं और देखते हैं। वैसे लगता बहुत ही है कि इस टाइप का बर्ड फोटोग्राफी में जो प्रोसेस करना पड़ता है बहुत इजी होता है, लेकिन इसमें ज़्यादा सिलेक्टिव टारगेट करके लैंडस्केप की तरह नहीं करना पड़ता, लेकिन सब्जेक्ट को हमेशा फोकस करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट के ऊपर सिलेक्टिव मास्किंग करके इस पर थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी दिक्कत होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक्सपोजर बढ़ा देते हैं लेकिन उसका कॉन्ट्रास्ट कम जाता है, तो ऐसा लगता है ना कि बैकग्राउंड से जो सामने वाला फोरग्राउंड है या फिर सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा ज़्यादा उसको बढ़ा दिया एक्सपोजर, तो थोड़ा नेचुरल नहीं लगता। अब जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इसको टारगेट करके मैं एक्सपोजर भी इसका भी बढ़ाया और ऊपर से भी एक लाइट दिया हूँ ताकि वो नेचुरल ग्लो और फील आए जैसे भी हो। अब देखिए 40-45 सेकंड हो गया है और ऑलमोस्ट ख़त्म होने के आया है। तो इसका जो टूल है ये डीनॉइजिंग का, ये आई थिंक ठीक ही टाइम बता रहा है, 55 सेकंड बता रहा था। और देखिए कितने अच्छी तरीके से हो गया है ये। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये प्रीवियस वाला है और उसके बाद ये है। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है।
तो अब इसमें क्योंकि नॉइज़ रिडक्शन करते वक्त थोड़ा जो शार्पनेस का लॉस भी होता है, तो हम इसको एक काम करते हैं, शार्पनेस भी बढ़ाते हैं। तो बेसिकली मैं रेडियस कम कर देता हूँ हमेशा। देखेंगे रेडियस देखेंगे, पहले जो मेरा प्रोसेस रहता है उसको बढ़ाते हैं। डिटेल मैं फुल कर दे रहा हूँ। मास्किंग, अब इसको जो मुझे चाहिए फोकस में बस उसी को वाइट रखना है। इसको ऑल्ट या ऑप्शन दबा के आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, और मुझे इतना ही चाहिए। ये बैकग्राउंड में मुझे नहीं चाहिए ज़्यादा। देखिए अब सिलेक्ट हो गया इजीली। अब इसका शार्पनेस का मैं लेवल बढ़ा रहा हूँ, और चाहूँ तो अभी थोड़ा रेडियस बढ़ा दूंगा तो डेप्थ बढ़ जाएगा हर जगह का। तो 1.0 में ज़्यादा हो जा रहा है, और मैं शार्पनेस और थोड़ा कम कर दूंगा। तो इतना आई थिंक मुझे अच्छा लग रहा है, बहुत ही काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक और काम कर सकते हैं अपन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट में एक और बार सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट हुआ, अब इसको मैं इन्वर्ट कर दूंगा, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्सपोजर पहले बढ़ाता हूँ, और उसके बाद थोड़ा वार्मथ बढ़ाऊंगा, और साथ ही क्लैरिटी थोड़ा और कमा दूंगा ताकि वो फील आ जाए पीछे बुके वाला। तो आई थिंक मुझे इतना बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी। और ये आई भी शार्प है, सब कुछ शार्प है। अब अगर आपको लगता है यहाँ पर कि और थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो ऑब्वियसली हम कमा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। शार्पनेस और थोड़ा कमा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है उतना। ऊपर करके ऊपर नीचे करके देख सकते हैं। आई थिंक मुझे ठीक लग रहा है। ये इसका बॉडी का कलर थोड़ा ज़्यादा सैचुरेटेड लग रहा है मुझे, तो इसको ऑब्वियसली हम कम कर सकते हैं। आप देखिए, आई थिंक ये इतना नेचुरल लग रहा है अभी। मुझे तो अच्छा लग रहा है। आप बताइए कमेंट सेक्शन पे कीजिए, कहीं पर मैंने कुछ गलती किया है क्या, अगर कोई प्रोफेशनल इसे देख रहे हैं तो। मुझे आई थिंक और थोड़ा पीछे की ग्रीन्स की तरफ और सैचुरेशन चाहिए, तो मैं और थोड़ा इसको बूस्ट कर रहा हूँ। ये मेरा लाइकिंग है, शायद ना भी हो सके तो। और चाहूँ तो इसको मैं थोड़ा ग्रीन्स का पीछे का इसको भी थोड़ा लाइट कर रहा हूँ। बस आई थिंक मुझे इतना अच्छा लग रहा है। और वैसे ही इसको उड़ाने वाला हूँ, तो मैं और इसके कलर्स के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा, लेकिन अगर चाहें तो फिर भी हम कलर रेंज यूज़ करके इसको, ये वाला पोर्शन को, और वैसे ही इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऑब्जेक्ट पे, और इसको काट देंगे। तो ये कट गया। अब मैं इसका सैचुरेशन लेवल कमा सकता हूँ और थोड़ा। तो आई थिंक ये और थोड़ा अच्छा ही लग रहा है, अभी डीसैचुरेटेड लग रहा है वो पेड़ वाला पोर्शन। तो बस इतना ही चाहिए था हमें, मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये ब्लैक्स थोड़ा कटा हुआ है, देख लेते हैं ऊपर ये पोर्शन पे है, तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ओके नाइस। अब इसको ओपन करते हैं। ये फोटोशॉप के अंदर खुला है, और यहाँ पर सीधे तरीके से हम अभी एक काम करते हैं, लैसो टूल ले लेते हैं, इसको कंप्लीटली सिलेक्ट करते हैं। रफ सिलेक्शन चाहिए, लेकिन आपको कोशिश करना है जितना क्लोज हो सके उतना ही अच्छा है, ताकि थोड़ा ज़्यादा गड़बड़ी ना हो। वैसे अब ये काम करेगा कि नहीं मुझे तो पता नहीं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं एक बार। ओके, अब इसको जनरेटिव फिल करते हैं, और कुछ नहीं करना है, बस जनरेट कर देना है। अब ये भी आपकी प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करता है कितना टाइम लगने वाला है। तो जल्दी ही हो जाता है, क्योंकि अभी रेजोल्यूशन भी कम हो गया है, क्रॉप किए हैं फ़ोटो को हम। तो आपका जितना टाइम लग सकता है आपको रुकना पड़ेगा। अगर आपका प्रोसेसर उतना साथ नहीं देता है तो आपको रुकना पड़ेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको ये फ़ोटोशॉप का पेड वर्जन ही यूज़ करना पड़ेगा। और देखिए कितने अच्छी तरीके से गायब हो गया, और ये उसके कई सारे वेरिएशंस हैं। आई थिंक मुझे ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और आप जैसे देख सकते हैं बिल्कुल गायब हो गया। अब इसको हम फ्लैट करते हैं, और एक बार हम वो ग्लो फिर से लाने की कोशिश करेंगे। इसको डुप्लीकेट करते हैं, वही कैमरा रॉ पे जाएंगे, और सीधा फिर से इसके ऊपर थोड़ा एक लाइट देने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा शैडो टाइप का ही दे रहा हूँ, और थोड़ा सा एक्सपोजर बढ़ाऊंगा बस, तो ताकि लगे कि एक अच्छा उधर से लाइट का फील आ रहा है। और
यहाँ पर बस मैं थोड़ा ब्लैक्स कम कर दूंगा और ये हो गया हमारा फाइनल फोटो। तो बताइए आपको आज का कैसा लगा ये वीडियो। छोटा सा वीडियो था, आई थिंक टाइम के हिसाब से ड्यूरेशन बड़ा हो गया होगा, लेकिन अभी मैं कोशिश यही करूँगा कि रीटचिंग कैसे करते हैं, चाहे वो बर्ड्स के हो या फिर लैंडस्केप्स हो या जो भी हो। और आप बताइए कमेंट सेक्शन पे आपको कैसा लगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और बेल पे हिट कर दीजिए। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।